हम अपने हफ्तावार शो फजल रबी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। फिर आज खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये मौका बख्शा है कि हम उसके कलाम में से सीख सकते हैं। दुनिया की तारीख में हमें बहुत सी शख्सियात के बारे में जानकारी मालूमात मिलती हैं। तारीख बताती है हुक्मरान आए, अंबिया इकराम आए, साइंसदान आए, तिब में बहुत बड़े बड़े काम करने वाले लोग आए, साइंसदान आए और दीगर शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत तारीख के औराक में जब हम निगाह डालते हैं तो उन शख्सियत के कारनामे चाहे वो मजहबी तारीख में हो या दुनियावी तारीख में हो, वो कारनामे अच्छे या बुरे, इंसानियत को उनसे फैज़ पहुंचा या नुकसान पहुंचा, नस्ल इंसानी की फलाह बहबूद के लिए जो काम उन्होंने सर अंजाम दिए, उन कामों का फल आज भी नस्लों तक किस तरह से पहुंच रहा है और जो नुकसानात पहुंचाने वाले आए किस तरह से वो इस नस्ल इंसानी के लिए मुज़र साबित हुए। हम इंसानों की शख्सियत पर जब गौर करते हैं तो उन तमाम शख्सियत में जिनमें बड़े बड़े नाम भी हैं और गुमनाम हीरोज भी हैं, लेकिन उन तमाम इंसानी हस्तियों में एक नाम जब कुतब में हो, वो चाहे तारीखी दुनियावी कुतब हैं या मज़ाहब की तारीख की कुतब हैं, जब वो एक नाम हमारी समाज से टकराता है, जब हम कुतब में पढ़ते हैं, हमारी आंखें जब उस नाम तक आती हैं तो उस पर ठहर जाती हैं। जब हमारे होंठों से वो नाम अदा होता है तो फिर उस नाम की बरक़ात, उस नाम के वसीला से जो फैज़ हम तक पहुंचा है, उसका भी तजर्बा हर वो शख्स करता है जो उस नाम को पुकारता है। वो कौन सी हस्ती हैं और उनके ताल्लुक से जो बात आज भी हमें समझने, जानने की जरूरत है, वो बातें क्या हैं? दौरे हाजरा के रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्जा, जो कि मजहबी तारीख के बारे में एक मुस्तनद हैसियत रखते हैं, चूंकि जब वो कोई बात करते हैं तो वो सुनी सुनाई बात नहीं करते, बल्कि जो सुनी सुनाई बातें हैं उनकी भी तहकीक करते हैं और जो तारीख में लिखी हुई बातें हैं वो उनकी भी तहकीक करते हैं और उस तहकीक के नतीजा में, उस परख के नतीजा में वो लोगों तक वो बात पहुंचाते हैं और मैं शख्सी तौर पर उनका शुक्रगुजार हूं। और इसके साथ साथ जो मेरे साथ फजल रबी शो की टीम है, हम सब उनके शुक्रगुजार हैं कि वो बातों को बयान करने में झिझकते नहीं हैं, शर्माते नहीं हैं, डरते नहीं, खौफ नहीं खाते। तो आइए, जब वो इस खास शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं तो आज भी हम सबको जानने की जरूरत है कि जब वो बात करते हैं तो वो उस शख्सियत के बारे में क्या कहते हैं। आइए ये क्लिप देखते हैं और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौन सी ऐसी चीज है
جو کسی دوسرے نبی میں پائی جاتی ہے، جو ان کی اپنی خصوصیات ہے. بغیر باپ کے پیدا ہونا. حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو روح اللہ نہیں کہا، کلمت اللہ نہیں کہا. عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے روح اللہ، روح من، اللہ کی طرف سے خاص روح. روح یعنی اس کی مخلوق لیکن خاص، اور اللہ کا کلمہ. پیدائش معجزانہ، اور دودھ پیتے بچے کا چھوٹی عمر میں بولنا. سورہ مریم میں کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے پیغمبر بنایا ہے، اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنایا ہے، سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. سر یہ کوالٹی اور کسی پیغمبر میں ہے کہ وہ ماں کی گود میں بولے؟ پھر معجزات اتنے بڑے بڑے جو اور کسی پیغمبر کے لیے نہیں ہے. مردے زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے. وہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہوتے تھے، وقتی طور پہ زندہ ہو کے ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، پھر واپس چلے جاتے. یہ نہیں کہ زمین پہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے. وہ اللہ کا واضح رول ہے سورہ یاسین کے اندر اور سورۃ الواقعہ کے اندر کہ جو ایک بار گیا دنیا سے دوبارہ واپس نہیں آئے گا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ان کو اللہ کے اذن سے زندہ کرتے تھے، ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، پھر دوبارہ اسی طریقے سے لیٹ جاتے تھے. دوبارہ نہیں دنیا میں آ سکتے. مین رول اللہ کا کبھی بھی وائلیٹ نہیں ہوگا. پھر مادر ذات کوڑ کا جو مرض ہے اس کو درست کر دینا. اسی طریقے سے اندھے جو تھے مادر ذات یعنی پیدائشی اندھے، ان کو درست کر دینا اللہ کے اذن سے. مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ بن جانا. یہ معجزات اور کسی پیغمبر کے ہیں؟ تو جس کی پیدائش معجزانہ، جس کے معجزات معجزانہ، کسی اور کو نہیں. معجزہ کہتے ہیں عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. تو اس کو اٹھایا جانا بھی ایک معجزہ ہے، اور اس کا دنیا میں دوبارہ آنا بھی معجزہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا تھا کہ ہم اس تیرے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے. تو سر وہ پھر اللہ نے نشانی بنائی ہے نا، ہر چیز ان کی ایکسٹرا آرڈنری رکھی ہے. اس لیے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اور کوئی مثال نہیں. سر عیسیٰ علیہ السلام کی ہم اور مثال کہاں سے لے کے آئیں؟ ان کی مثال تو آدم علیہ السلام بھی نہیں ہے. اس اعتبار سے، ایک اعتبار سے تو ہیں کہ آدم کا ماں باپ نہیں تھے، ان کا باپ نہیں تھا، لیکن باقی کوالٹیز کو دیکھا جائے تو کوئی بھی ان کی مثال کا اور شخص ہے نہیں ہے. پیارے ناظرین، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کا وہ بیان جو انہوں نے حضور المسیح کے تعلق سے یوٹیوب پر بھی ہے، آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ ان جیسی ہستی ہم کہاں سے لائیں، کوئی اور ہے نہیں. اور یہ بات انہوں نے اس کلپ میں، یہ جو بیان ہے اس میں بار بار کہی کہ کہاں سے لائیں، کوئی اور ہے نہیں. اس سے مراد وہ لاسانی ہیں، ان جیسی کوئی اور مثال ہو نہیں سکتی. اور اگر محمد علی مرزا یا ان کے جو محبت کرنے والے ہیں، یقیناً اس شو کو پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں، انہوں نے بات کی تھی کہ جب تقابل کیا گیا جناب جد امجد جو پہلے انسان ہیں آدم، ان کی ذات کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ کلمت اللہ، روح اللہ، خدا کی خاص روح. تو میں محمد علی مرزا صاحب سے، میں تو ایک ادیان کا طالب علم ہوں، جب ہم کلمے کی بات کریں گے تو آپ کبھی یہ لیکچر بھی کر دیجئے کہ متکلم میں اور کلمہ میں کیا فرق ہے، یا متکلم اور کلمہ کو الگ کیا جا سکتا ہے. اور جب حضور المسیح کی ذات اقدس کی بات آتی ہے تو کلمہ لفظی اور کلمہ نفسی پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی درخواست کروں گا محمد علی مرزا صاحب سے کہ وہ کسی وقت جب یہ بات کرتے ہیں کہ میری خاص روح، تو میری خاص روح، آپ فرمان قرآن پڑھیے 1,24,000 انبیاء اکرام میں سے جب آپ یہ کہتے ہیں مخلوق روح، تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا جہاں فرمایا گیا کہ میری خاص روح.
तो अरबी भी पढ़ लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए, उर्दू पढ़ लीजिए, जब वो कहते हैं मेरी खास रूह, तो खुदा तो मखलूक नहीं है, खुदा तो खालिक है। तो मैं चाहूँगा मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, चूँकि मैं तालिब इल्म हूँ और सीखता रहता हूँ, और अक्सर मैं कहता हूँ बहुत सी बातें अभी हम इस शो में नहीं करते, लेकिन आने वाले वक़्तों में वो भी करते चले जाएँगे। तो ये मैंने अर्ज़ करना था मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से, या उनके शागिर्दों में से भी कोई इस पर भी ज़रा किसी वक़्त रोशनी डाल दीजिए। मेरी रूह जब कहा गया है, तो मेरी रूह, जो जिसकी रूह है वो खालिक है, और जब वो कह रहा है मेरी खास रूह, तो क्या खालिक की रूह मखलूक हो सकती है? दरख्वास्त होगी किसी वक़्त इस पर ज़रा कुछ शो कर दें, तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने कहा कि उन जैसी कोई और हस्ती है नहीं। तो जब उन जैसी कोई और हस्ती नहीं है, तो क्या आज हम जानना पसंद करेंगे कि क्यों वो लासानी है? क्यों वो सबसे जुदा हैं, फ़र्क हैं? तो उनके आने का मकसद क्या? तो आज जो हमारा पहला शो है, उसका जो मौज़ू है, वो है लासानी अल मसीह, उनके नाम का मतलब और बाइसे बरकत कैसे? तो उन जैसा कोई और नहीं है, तो उनके वसीला से जो बाइसे बरकत, बरकत का बाइस बातें हैं, और उनके नाम का जो मतलब है, क्या वो हम जानते हैं, समझते हैं या नहीं? तो पहले तो आज गौर करेंगे पहले शो में कि नाम पहचान होती है। नाम से मुराद है किसी भी शख्स या चीज की पहचान। कोई भी शख्स है या चीज है, वो अपने नाम से कहलाई जाती है। तो जो चीज है या शख्स है, जो उसका नाम है, वो उसकी पहचान है। तो हम जब तारीख को देखते हैं, तो तमाम हस्तियों की पहचान उनके नामों से है। और नाम शनाख्त भी है। आज भी अगर हम पूरी दुनिया में देखें, तो लोगों के शनाख्ती आईडी कार्ड्स हैं, और नामों से लोगों की पहचान होती है। तो कोई शख्स या चीज जो कुछ वो कहलाता है, वही उसका नाम है। अगर आप इंसानों को पुकारते हैं या जानते हैं, तो उनके नाम से जानते हैं। और अगर आप किसी माफ कीजिएगा, बाग में चले जाते हैं, तो दरख्तों को जब आप पहचानते हैं, तो दरख्तों को भी उनके नाम से आप पहचानते हैं। और अगर आप फलों को पहचानते हैं, तो फलों को भी उनके नाम से पहचानते हैं। तो नाम पहचान है। तो जब हम कहते हैं कि हजूरुल मसीह, मसीह, तो ये जो नाम मसीह है, क्या आप इससे वाकिफ हैं कि ये नाम क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया, किसने दिया? तो ये चूंकि हुजूरुल मसीह का जो पस मंजर है, वो यहूदी है, तो इसलिए ज़रूरी होगा कि हम ये जानने की कोशिश करें। पहले यहूदी पस मंजर में आपको बता दूं कि यहूदी लोगों के दरमियान नाम खास अहमियत रखते थे, और नामों के ताल्लुक से यहूदी तारीख में ये बात बहुत अहम है कि नाम जो जो वो अपने बच्चों को देते थे, बादशाहों को देते थे, वो हमें जानना पड़ेगा कि उसकी क्या अहमियत होती थी। क्योंकि आज जब हम नामों के ताल्लुक से देखेंगे, तो जो लफ्ज मसीह है, ये अबरानी नाम है। और मैं पहले थोड़ा सा बताता चला चलूं कि जो बाइबल की तारीख में और कुरान की तारीख में हमें नाम मिलते हैं, मिसाल के तौर पर जो नाम है, उससे हमें यह भी पता चलता है कि कौन सी शख्सियत और उसका पस मंजर। मिसाल के तौर पर खुदा के अजीम बंदे मूसा, मेरे मुसलमान बहन भाई मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो मूसा का मतलब है पानी से निकाला गया या निकला हुआ। तो क्यों नाम उन्हें दिया गया? मुख्तलिफ अदवार की बात कर रहे हैं। जिस तारीख में यह किताबें लिखी गई, उन अदवार की बात कर रहे हैं। तो मूसा क्यों नाम रखा गया? पानी से निकाला गया। जब हम नाम देखते हैं खुदा के अजीम बंदे इसहाक का,
उसका मतलब है कहका या हंसना। तो ये नाम क्यों दिया गया? इसलिए कि जब खुदा के अजीम बंदे इब्राहिम और उनकी बीवी के पास खुदा के फरिश्ते आए थे तो वो हंसे थे, तो इसलिए इजहाक कहका। इसी तरह से बाजुकात लोग प्यार से भी इंसानों के नाम जानवरों के नाम पर भी रख देते थे। जैसे मिसाल के तौर पर राखिल, इसका मतलब है भेड़। अकबूरा, ये पैदाइश की किताब में नाम है, इसका मतलब है चूहा। और सफूरा पैदाइश की किताब में और खरूज की किताब में आपको मिल जाएगा छोटी चिड़िया। अब कुछ जो नाम हैं वो दुआओं के जवाब में भी रखे जाते थे। मिसाल के तौर पर नाम है सैमुएल, खुदा ने सुना। ये आपको पहले सैमुएल की किताब में मिल सकता है। और कुछ हालात की वजह से भी नाम रखे जाते थे। मिसाल के तौर पर खुदा के अजीम बंदे हैं नू। नू का मतलब है आराम। और उनके बाप ने ये नाम इसलिए रखा कि वो जो मेहनत मुशक्कत करते थे, दुआ ये थी कि खुदा हमें उससे आराम दे। तो मैं थोड़ा सा पस मंज़र बता रहा हूँ यहूदी मज़हब का और उस दौर का जिस दौर में ये किताबें लिखी गई। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जो नाम है मुख्तलिफ माने, पहचान और फिर नाम इख्तियार को भी ज़ाहिर करता था। तो नाम बादशाहों के नाम इख्तियार को ज़ाहिर करते थे और बादशाह के नाम की मुहर भी लगाई जाती थी। और ये जो नाम थे, ये बादशाहों के इख्तियार को ज़ाहिर करते थे। और अगर हम कदीम अदयान में, अदवार में देखें, तो जो जादूगर हैं, उनकी तारीख को अगर आप पढ़ें, तो जादूगर भी नाम इस्तेमाल करते थे। और जिस देवी देवता या जहां से उनको कुवत मिलती थी, जो उस ताकत का मालिक होता था, उसका नाम वो इस्तेमाल करते थे जादू में भी। और नाम से ये भी मुराद ली जाती थी कि अगर कोई देवी देवता अपना नाम बता दे, तो जिस शख्स को नाम बताया जाएगा वो उस नाम को जानने से देवता या उस कुवत पर भी इख्तियार पा सकता था। तो ये तमाम बातें कदीम अदयान में और यहूदी तारीख में जब ये किताबें लिखी गई, उन अदवार में नामों की अहमियत की थोड़ी सी मैं तारीख आपके सामने रख रहा हूँ। और नामों ही के साथ और भी बहुत सी सफ़ात लोग ऐड कर देते थे। मिसाल के तौर पर देवी देवताओं के साथ अगर आप अस्तारात और बाल, ये दो नाम हैं, ये बहुत मशहूर नाम थे कदीम तहजीबों में देवी देवता। और इनके साथ ये सिफ्त मंसूब थी कि ये जरखेजी के देवी देवता हैं, बार आवरी के, औलाद देने वाले, जरखेजी देने वाले, जमीनों में फसल पैदा करने वाले। इनसे ये बात मंसूब की जाती थी और लोग मानते भी थे। और जब हम इसी तारीख को देखते हैं, तो आज इस्लामी तारीख को अगर हम पढ़ें, तो अल्लाह के 99 नाम हमें मिलते हैं। तो ये थोड़ा-सा मैंने पस मंज़र इसलिए बताया, अगर कोई तफ़सील जानना चाहे तो ज़रूर मुझे कॉल कीजिए, मुझे खुशी होती है लोगों के साथ बात करके। लेकिन ये इसलिए थोड़ा-सा बता रहे हैं ताकि आप यहूदी तारीख से थोड़ा-सा और फिर जो दीगर अदयान और अक़वाम बसती थी, नामों की क्या अहमियत थी उस दौर में, उससे भी वाकिफ़ हो जाएँ। और अब हम आते हैं इस्लामी तारीख में, जब खुदा के नामों की बात की जाती है, अल-वदूद, हय्युल क़य्यूम, अल-हक़, अल-नूर, दीगर नाम भी हैं। और फिर जब आप मसीहत में आ जाते हैं, तो एलोहीम खुदाए कादिर है जो तख्लीक करता है, यहोवा निस्सी जो खुदा जंगें लड़ता है, यहोवा रूफ़ी जो शिफ़ा देता है, और दीगर नाम हैं जो खुदा के हम तक पहुँचे हैं। तो अब जब हम खुदा को जानते हैं, ईमान रखते हैं, तो फिर हमारा ईमान अहले इस्लाम का और अहले मसीहत का ये है कि खुदा ने अपने फरिश्ता के वसीला से, जब हजूरुल मसीह की पैदाइश हुई, तो अपने फरिश्ता के वसीला से ये नाम दुनिया तक
पहुँचाए, इंसानों तक पहुँचाए। तो लफ्ज़ मसीह, नाम मसीह, इसके ताल्लुक से हम देखते हैं कि अब्रानी ज़ुबान में इसका मतलब क्या था। मैंने बहुत मुतालिया किया इस्लाम में, और जब लफ्ज़ मसीह आता है, बहुत से उलमा को इस नाम का मतलब बयान करने में कुछ मुश्किलात का सामना रहा है, और मुख्तलिफ तरह से मसीह के नाम के माने मुख्तलिफ इस्लामी कुतुब में आपको मिलते हैं। तो ये लफ्ज़ अब्रानी लफ्ज़ है, आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं, जिसका अब्रानी में माशियाक या ममसू आप कहेंगे, मसा किया हुआ कहेंगे, और इसका जो मतलब है वो है अलग किया गया, खास काम के लिए, चुना गया, मखसूस किया गया। तो अब मसीह नाम का मतलब अलग किया गया, खास काम के लिए, चुना गया, मखसूस किया गया। तो पहली बात तो ये याद रखिए कि मसीह मसा किया गया। मसा करने की एक रस्म होती थी, उस ये मेरा आज मौजू नहीं है कि उसके बारे में बताया जाए, लेकिन ये मखसूस किया जाता था। जो तेल था खुदा का, खास चीज़ों को मखसूस करने का, वो तेल उस शख्स पर उंडेला जाता था, और वो फिर खास काम के लिए उसको, बनी इसराइल के लोग ये समझते थे कि ये अब इस काम के लिए मखसूस है, ये काम इस शख्स को ही करना है। और उसमें 3 तरह के जो मसा थे वो किए जाते थे, बादशाह को, काहिन को और नबी को मसा किया जाता था। तो यहाँ पर अब जब हम देखते हैं तारीख में, तो मसीह नाम है, अलग किया गया, मखसूस किया गया, चुना गया खास काम के लिए। और ये हम देखेंगे कि ये जो चुनाव है, ये जो नाम है, ये किसी इंसान का दिया हुआ नहीं है। तो आइए अपनी कुतुब में देखते हैं कि ये जो नाम है मसीह, हमारी कुतुब में हमें मिलता है। तो ये कुतुब किसने दी हैं? आप सब कहते हैं ये खुदा का इल्हाम है, खुदा ने ये किताबें दी हैं। तो ये नाम फिर जो आया है, ये इंसानों का दिया हुआ नहीं। तो मसीह लासानी नाम है जब इसको हुजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पर यह भी बताता चलूं कि जिस दौर में हुजूरुल मसीह की पैदाइश हुई, उस दौर में ये नाम आम था, लोग ये नाम रखते थे। और यहूदियों की एक 400 साला तारीख है जिसमें कोई नबूवत, कोई खुदा का इल्हाम नहीं पहुंचा था, लेकिन लोगों में तसव्वुर था कि एक मसीह आएगा, और बहुत से लोगों ने दावा भी किया कि वो मसीह हैं। लेकिन वो जो मसीह होने की शराइत थी, जो मसीह के ताल्लुक से पेशनगोइयां थी कि वो क्या करेंगे, पैदाइश कहाँ होंगी, उनके वसीला से क्या क्या बातें खुदा इंसानों के लिए करेगा, उस पर वो लोग पूरा नहीं उतरे। तो आइए देखते हैं कि हमारी कुतुब में जो मसीह नाम है, ये आपको फरमाने कुरान में बहुत सी आयात में मिल जाता है, और फरमाने बाइबल में बहुत सी आयात में मिल जाता है, लेकिन दो पर गौर करते हैं। हम सूरह अल निसा को देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये चौथी सूरा है और 172 आयत है। और जब हम देखते हैं तो लिखा है मसीह अलैहि इस्लाम। तो इसी आयत में आपको मिल गया क्या नाम? मसीह। तो ये कहाँ से आया था नाम? आप सब जानते हैं, सूरह मरियम पढ़ लीजिए, सूरह अल माइदा पढ़ लीजिए, और इसके अलावा सूरह अल इमरान पढ़ लीजिए। आपको पता चलेगा ये जो नाम है, ये आसमान से दिया गया है। और इसी बात को हम देख लेते हैं। बहुत सी आयात है, सूरा मैंने आपको बता दी है, बहुत सी आयात में आपको नाम मसीह मिलेगा। तो आज सुन लीजिए, अलग किया गया, मखसूस किया गया, चुना गया, खास काम के लिए, ये मतलब है। आइए अब हम देख लेते हैं मत्ती की इंजील में इसी बात को कि ये जो नाम है, ये नाम दिया गया है। और ये मत्ती की इंजील है, दूसरा बाब है, उसकी 4 से 6 आयात है। और यहाँ पर लिखा है,
जब हुजूरुल मसीह की पैदाइश हुई और जो मजूसी थे वो पूछते हुए आए, तो ये इस ताल्लुक से जो कहानी आप मत्ती की इंजील में पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर जो तहकीक की गई उसके ताल्लुक से ये आयात हैं, और उसने कौम के सब सरदारों, काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। तो जो हुक्मरान थे उस इलाके के, ये उन्होंने बुलाया था कि बताएं। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में तो बताया गया कि मसीह की पैदाइश कहाँ होना है, बैतलहम में। तो हुजूरुल मसीह की पैदाइश क्यों, कि नबी की मार्फत यूं लिखा है, पेशन गोइयों में जो इल्हाम पहुंचा हुआ है उसमें क्या लिखा है, ए बैतलहम यहूदिया के इलाके, तू जो यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। तो यहाँ पर हमने देखा, पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। तो हुजूरुल मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए, तो हमने देखा पहले सूरह अल निसा, नाम मसीह, यहाँ पर पूछा मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए, फिर हमें नाम मिल गया मसीह। और इस नाम के ताल्लुक से जब हम देखते हैं कि ये नाम इंसानों का दिया हुआ नहीं है, ये नाम किसने दिया है, इल्हाम से खुदा ताला ने दिया है। और इस नाम का मतलब अलग किया गया, चुना गया, मखसूस किया गया खास काम के लिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस नाम के ताल्लुक से मजीद हमें क्या मिलता है, और इस नाम में जो खुदा ताला ने इज्जत रखी है, इस नाम में जो अहमियत आसमान से हमारे लिए बयान की गई है, उसको आज समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं कि फिलिपियों के खत में और उसके बाद इफसियों के खत में इस नाम के ताल्लुक से हमें क्या मिलता है, ताकि जब ये नाम आपकी समाज से टकराता है, आपकी आंखें उस तक पहुंचती हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये नाम जो दिया गया है, इसका तारुफ कैसे करवाया गया है, ये नाम जो है ये इसकी अहमियत क्या है। तो देखते हैं हम, फिलिपियों का खत है और यहां पर लिखा है, इसी वास्ते, हमने देखा दोनों कुतब में आसमान ने ये नाम दिया है, तो फिर देखते हैं कि ये नाम क्या है। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। अब यहां पर बहुत वाज़ेह बात हमें नजर आ रही है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे सर बुलंद किया। इसका अगर आपने पस मंजर देखना है तो आपको जाना पड़ेगा यूहन्ना की अंजील, उसका 17 बाब, और हुजूरुल मसीह फरमाते हैं, ऐ बाप, जो काम आपने मुझे करने को दिया था वो मैंने जमीन पर मुकम्मल कर दिया। इसी वास्ते खुदा ने उसे वो नाम, उस इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। मैंने वो काम मुकम्मल कर दिया, बहुत सर बुलंद किया किसने, खुदा ने। खुदा ने वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। तो इससे मुराद ये है कि जितने भी नाम इस दुनिया में लिए गए हैं या लिए जाएंगे, ये नाम उन सब नामों से आला, आला से मुराद सबसे ऊपर। आइए एक और आयत है उसमें देख लेते हैं, इसको भी देखेंगे कि ये कैसे है। इफ्सियों का खत है और ये पहला बाब है, और यहां पर हम देखते हैं कि ये जो नाम है सब नामों से आला, सबसे ऊपर कैसे है। और यहां पर लिखा है, और हर तरह की हुकूमत, हर तरह की हुकूमत इस और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया। गौर कीजिए, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं, हुजूरुल मसीह की मानद कोई और हस्ती नहीं है, और ये जो नाम मसीह बख्शा गया है, और यहां पर लिखा है, और हर तरह की हुकूमत, और हर तरह की हुकूमत से मुराद है
तमाम सियासी निज़ाम जो इस दुनिया में पाए जाते थे, पाए जाते हैं या पाए जाएँगे, हर तरह की हुकूमत और इख्तियार से मुराद दुनिया के अंदर तमाम खित्तों में हर जगह पर जो भी इख्तियार पाया जाता है, यीशु मसीह का नाम उन सब से ऊपर है। और फिर है कुदरत, इसमें फितरत पाई जाती है, फितरत की जितनी भी कुव्वत है उस सब पर भी हुजूर मसीह का इख्तियार है। और जब रियासत की बात की जाएगी तो रियासत में तमाम कबायली जितने भी इंतजामात हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। और लिखा है, और हर एक नाम से इससे मुराद ये है हुकूमतें हैं, इख्तियारात हैं, कुदरतें हैं, रियासतें हैं, जितने भी उनके नाम हैं, जितने भी उनके इख्तियारात हैं, उन सब के ऊपर एक नाम है, और वो है मसीह का नाम। और अगली बात लिखा है, अगली बात जो है वो गौर करने वाली है। लोग आए, चले गए, नाम आए, मिट गए। लिखा है जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। अब गौर कीजिए कि ये वो नाम है जो वक्त और नस्ल और हुकूमत और इख्तियार तक, एक जमाने तक महदूद नहीं है। लिखा है इस जहान में और आने वाले जहानों में भी लिया जाएगा। इससे मुराद आप जरूर यहां पर ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये क्यों लिखा गया है इस जहान में और आने वाले जहान में। ये दुनिया और फिर इसके बाद जो आने वाली दुनिया है, जहान है, उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा कि हुजूरुल मसीह जैसी हस्ती कोई और क्यों नहीं है। इसलिए कि उनका नाम अबरानियों का मुसन्नफ 13 बाब और 8वीं आयत में कहता है, एक नाम है जो कल, आज, बल्कि अब तक उसका इख्तियार यकसा है। हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया। तो उनके नाम का मतलब बयान कर रहे हैं, सब नामों से आला नाम। और अगर आप फरमाने कुरान पढ़ें तो वहां पर भी जिन खानदानों का नाम है कि उन्हें तमाम खानदानों पर अफजलियत दी गई है, उस खानदान को जानना भी जरूरी है। और हुजूरुल मसीह उसी खानदान से हैं। फरमाने कुरान आप पढ़ सकते हैं, बहुत वाज़ेह आयात हैं जहां पर लिखा हुआ है, और आने वाले जहानों में भी लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? नाम यीशु मसीह का। और इससे मुराद मसा किया हुआ, अलग किया हुआ, मखसूस किया हुआ। तो जब ये नाम पुराने अहदनामा में तारीख में इस्तेमाल होता था, तो किन मानों में इस्तेमाल होता था? जब किसी शख्स को ममसू बनाया जाता था, चुना जाता था, अलग किया जाता था, तो उसमें 5 खसूसियात का होना ज़रूरी था। अगर कोई हकीकी ममसू है जिसे खुदा ने मसा किया है, खुदा ने चुना है, खुदा ने अलग किया है ख़ास काम के लिए, तो उसमें 5 खसूसियात का, 5 चीज़ों का होना ज़रूरी था। तो वो 5 चीज़ें कौन-सी हैं? आइए ज़रा ये देखते हैं। जब हम हुज़ूरुल मसीह की ज़ात अक़दस के ताल्लुक से बात कर रहे हैं कि उन जैसी कोई और हस्ती है नहीं, तो ममसूख किन मानों में इस्तेमाल होता था? कलाम खुदा के मुताबिक 5 खुसूसियात उसमें होनी चाहिए थी, और उसकी पहचान और तशरीह कैसे होती है, ये हम देख लेते हैं। पहली जो बात हमें नजर आती है वो है फारस का हुक्मरान खोरस। और ये आपको यसाया 45वें बाब में मिल जाएगा। हवाला जात आपके सामने है, पढ़िएगा। आपको चूंकि चाह रहे हैं कि ये जो शो है नाम के ताल्लुक से, इसके 2 हिस्से होंगे, एक आज आप देख रहे हैं, एक आने वाले हफ्ते में देखेंगे। तो यहाँ पर जो ममसूह है उसमें 5 खसूसियात का होना जरूरी है। हुजूरुल मसीह, नाम, मसीह मतलब ममसूह,
तो उसमें 5 चीज़ें, यशायाह 45वीं बाब में, तो पहली जो बात है इसमें, जो पहचान है, जो तशरीह है, जानने की ज़रूरत है, और ये शो चूँकि आम लोगों के लिए करते हैं, जो बहुत आलिम हज़रात हैं, उलमा के ग्रोह से ताल्लुक़ हैं, वो भी देख सकते हैं। इसलिए इसको बहुत सादा ज़ुबान कोशिश करते हैं कि रहे और सादगी से बयान किया जाए, और अगर कोई शख्स सवाल हो, एतराज़ हो, राय हो, खुशी से कॉल कीजिए, राबता कीजिए, खुशी होती है। लेकिन चाहते ये हैं, हमारी ख़्वाहिश और कोशिश ये है कि आप ख़ास तौर पर इन दिनों में जब लोग वबाओं, बीमारियों, मुश्किलात, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, तो आप जानिए कि जो ममसू भेजा जाता था, उसके वसीला से नस्ल इंसानी के लिए क्या कुछ मुहैया किया जाता था। तो पहले नंबर पर यह होता था कि वो खुदा का चुना हुआ वसीला होता था। अब जब आप पढ़ेंगे, यशायाह 41-25 है, 45वां बाब है, तो आप देखेंगे कि खुदा का चुना हुआ वसीला खुदा चुनाव करता था, खुदा भेजता था, खुदा खुद इंतखाब करता था। तो जब हम हुजूरुल मसीह के ताल्लुक से देखते हैं, तो यशायाह 61 बाब में ये हवाला मैं आपके सामने पढ़ूंगा, बाकी मैं खुद चाहूंगा कि आप लोग खुद इसको पढ़ते जाइए। और जब हम हुजूरुल मसीह के ताल्लुक से बात करेंगे, तो मैं आपके सामने रखता हूं, ये है यशायाह 61 बाब, और हुजूरुल मसीह ने यही हवाला लूका की अंजील में आपको उनकी ज़ात अक़दस के ताल्लुक से चौथे बाब में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, खुदा का चुना हुआ, तो कलमत उल्लाह, रूह अल्लाह, जिस्म में किसका इंतखाब, किसका चुनाव, और जब वो तारुफ करवाते हैं तो क्या कहते हैं? 61 बाब है हुजूरुल मसीह के ताल्लुक से, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया है, ममसू, उसने मुझे मसा किया है ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं। अब देखेंगे, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया है। मसा, मसीह, मसा किया हुआ, अलग किया हुआ, चुना हुआ। किसने अलग किया, चुना? खुदा ने। कलमा बनाकर भेजा, खुदा ने। तो यहां पर उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को उसने मुझे भेजा है। तो खुदा का चुना हुआ वसीला और हुजूरुल मसीह, यही जो आयत है, यही जो हवाला है, लूका की अंजील के चौथे बाब में हमें यही मिल जाता है, और हुजूरुल मसीह यही बात दोहराते हैं इस हवाला में। आपको लिए चलता हूं, ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि आप उस ज़ात अक़दस से वाकिफ हो सकें जिन जैसी कोई और ज़ात है ही नहीं। तो ममसू, पहली बात, वो खुदा का चुना हुआ है, इंसानों का चुना हुआ नहीं, शैतानों का चुना हुआ नहीं, किसी हुक्मरान का चुना हुआ नहीं, किसी और ताकत का चुना हुआ नहीं, बल्कि खुदा जो अपने अजीम बंदो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के नाम से कहलाता है, उस इलाही का चुनाव है। इसलिए जानना जरूरी है। पहली बात, खुदा का चुना हुआ। यहां पर हुजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस के ताल्लुक से तमाम दुनिया के जितने भी लोग उलमा हैं, चर्चिज़ में बैठे हुए हैं, मसाजिद में हैं, मंदिरों में हैं, किसी भी जगह पर हैं, आपको ज़रूरत है आज इस बात को जानने की कि मसीह अलैहिस्सलाम, मेरे मुसलमान बहन भाई कहते हैं, हम खुदावंद मानते हैं, खुदा का चुना हुआ। और यहाँ पर लिखा है कि वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुवाफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में पढ़ने को खड़ा हुआ, और यसाया की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे
गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया, फिर वही लफ्ज आ गया मसा, मसीह, मसा, किया हुआ, कुचले हुओं को आजाद करूं। आगे 20वीं आयत में हम पढ़ते, फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थीं। वो उनसे कहने लगा, आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। ये इल्हाम का हिस्सा, ये पेशनगोइयों का हिस्सा जो तुम तक बात पहुंचाई गई है, आज कलीमाए मुजस्सम में तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। तो पहली बात, वो खुदा का चुना हुआ होता था। अब इसी में हम देख लेते हैं कि जो खुदा का ममसू है, उसमें दूसरी बात क्या पाई जाती है। तो आइए देखते हैं दूसरी बात, खुदा के लोगों को छुड़ाएगा। अब गौर कीजिए, जितनी हस्तियां आई हैं, हजूरुल मसीह जैसी कोई और नहीं है, और वो इस जहान में, आने वाले जहानों में, कल आज बल्कि अब तक यकसा, ताकि खुदा के लोगों को छुड़ाए। ये ममसू का काम था। और माफ कीजिएगा, अबरानियों 2:15 में हम देख लेते हैं हुजूरुल मसीह के ताल्लुक से, और फिर मैं आपको इसी हवाले में भी बताऊंगा। तो अबरानियों 2:15 में हम देखते हैं कि यहां पर हुजूरुल मसीह के ताल्लुक से क्या लिखा हुआ है। यहां पर हमें मिलता है 14वीं आयत से, मैं आपके सामने पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, पास जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ। कलमत उल्लाह, जिस्म लेकर, गोश्त और खून में, कलमत उल्लाह रूह अल्लाह, गोश्त और खून, जिस्म लिया। आगे देखते हैं, शरीक हुआ ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी अबलीस को तबाह कर दे। आगे देखते हैं, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे, उन्हें ले छुड़ा ले, खुदा के लोगों को छुड़ाए। यहां पर हम देखते हैं कि क्या लिखा, जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे, उन्हें छुड़ाए। तो यहां मौत का डर, मौत को पैदा करने वाला कौन है? गुनाह, और गुनाह की तरफ ले जाने वाली इंसानी ख्वाहिशात और धोखा देने वाला अबलीस। और जो ममसू है खुदा के लोगों को छुड़ाए, पहले किससे? अबलीस से, फिर गुनाह के वसीला से पैदा होने वाली मौत से, अबलीस के वसीला से पैदा होने वाली नाफरमानियों से, ताकि खुदा के लोगों को छुड़ाए। और यहां पर हमें पता चलता है कि हजूरुल मसीह, जिन्हें गुलामी से, मौत की गुलामी में गिरफ्तार थे, उन्हें छुड़ा ले। और फिर हम लूका में देखते हैं, गौर कीजिएगा, चौथे बाब में ही, उसने मुझे भेजा है कैदियों को रहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। यहां पर फिर हम देखते हैं, जो गुनाह की कैद में है, जो अबलीस की कैद में है, जो इंसानों की कैद में है, जो किसी भी तरह के बंधन में खुदाई जिंदगी से दूर हैं, खुदाई बरकत से दूर हैं, हजूरुल मसीह ममसू, मसा किया हुआ मसीह, वो कैदियों को छुड़ाएगा, अंधों को बेनाई देगा। इससे मुराद या कुचले हुओं को आजाद करेगा, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं, कहीं से उनको आजादी की कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती। वो अबलीस के बंधनों में हैं, गुनाह के बोझ तले हैं, इंसानों के बोझ तले हैं, किसी भी तरह का बोझ जो उन्हें खुदा की बरकत से दूर रखे हुए हैं, ममसू उन्हें छुड़ाएगा। आगे हम देख लेते हैं, जो अगली बात ममसू में होगी वो क्या है। खुदा के मुखालिफों को सजा देगा। गौर कीजिए,
کہ खुदा के मुखालिफों को क्या देगा सजा, जो खुदा के साथ बगावत करते हैं, सरकशी करते हैं। एक वक्त है वो सरकशी कर सकते हैं, वो बगावत कर सकते हैं, लेकिन जो ममसू आता है वो फिर खुदा की अदालत को लेकर आता है। वो खुदा ताला की मोहब्बत उनको मौका देती है कि वो सरकशी से बाज आ जाएं, नाफरमानियों से बाज आ जाएं। लेकिन अगर वो बाज नहीं आते तो फिर खुदा अपने ममसू के वसीला से सजा देता है। तो हजूरुल मसीह के ताल्लुक से हम देखते हैं मत्ती की अंजील और उसका 25वां बाब है, और इसमें ये मैं हवाला आपके सामने जरूर पढ़ूंगा ताकि आप वाकिफ हों कि मसीह किस तरह से सजा देगा। और इस ताल्लुक से बहुत से हवाला जात भी हैं और आप मुकाशफा के आखिरी अबवाब भी इस ताल्लुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो हवाला है ये मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा ताकि आप इससे वाकिफ हो सकें कि सजा कैसे दी जाएगी। और आप जो मत्ती की अंजील का 25वां बाब है इसमें आप पढ़ सकते हैं पूरे बाब को, लेकिन मैं चंद आयात पढ़ूंगा चूंकि मेरी कोशिश होगी कि आज इस हिस्से को हम खत्म कर लें। यहां पर हुजूरुल मसीह के ताल्लुक से लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, और ये आपको 31 आयत में मिल जाएगा। और फिर वो करेगा क्या, ये तमाम लिखा है, और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरी से जुदा करेगा जैसे चरवाहा भेड़ों और बकरियों से जुदा करता है। और फिर आगे पूरी तफसील दी गई है, लेकिन मैं आपके सामने अब 41वीं आयत से पढ़ता हूं। फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, ए मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है सजा। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार था, कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो जवाब में कहेंगे, ए खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की। उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने उन सब से छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया। और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। ये हमेशा की सजा पाएंगे। सजा कौन देगा, जब इब्ने आदम हुजूरुल मसीह यीशु मसीह आएंगे। और वो फिर 34वीं आयत में लिखा है, उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगो, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मैरास में लो। तो सजा और जजा यहां पर देखा है, खुदा के मुखालिफों को क्या करेगा, सजा देगा। अगला जो नुक्ता है, उसको कौमों और उम्मतों पर इख्तियार बख्शा गया। तो हम देख रहे हैं ममसू कौमों और उम्मतों पर इख्तियार रखता है। ये यसाया 45 है और 1 से 3 आप पढ़ सकते हैं। मैं आपके सामने मत्ती की अंजील का 28वां बाब और उसके साथ चंद और जो आयात हैं वो आपके सामने रखूंगा। अब देखते हैं कि जो ममसू है उसके इख्तियार की हद बयान की गई है कि उसके इख्तियार की हद क्या है। आइए देखते हैं मत्ती की अंजील में। यस्सु ने 18वीं आयत से, यस्सु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यस्सु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। प्यारे बहनों और भाइयों, ममसू की चौथी सिफ्त कि खुदा
का इख्तियार उसको दिया जाता है। और यहां पर हम देखते हैं, अगर हम कुलुसियों के खत में चले, तो कुलुसियों के खत में हजूरुल मसीह के ताल्लुक से हमें और भी इसी ताल्लुक से तालीम मिलती है। ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। कुलुसियों का खत है और उसका दूसरा बाब है, और 10वीं और 15वीं आयत में आपके सामने रखूंगा। हजूरुल मसीह कलमत उल्लाह रू अल्लाह, नाम मसा किया हुआ। देख और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नाम मसीह है, इसमें 5 खुसूसियात का होना जरूरी, और वो हजूरुल मसीह में पाई जाती हैं। और ममस्सू के वसीला से इन तमाम पहलुओं में जो इंसानों के लिए खुदाई बरकत हैं, उनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और यहां पर हम देखते हैं, मसीह नाम लिखा है, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है, और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। अब जब आप उस दौर की बात करते हैं, तो सारी जो हुकूमत होती थी, उस सारी हुकूमत के ऊपर जो अथॉरिटी होती थी, उसको सर कहा जाता था। मिसाल के तौर पर आज भी मुख्तलिफ ममालिक में जो सदर है या वजीर आजम है, उसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी होती है। वो जो ही को साइन करता है किसी लॉ पर, वो लागू हो जाता है। और यहां पर जब बात की जा रही है, जो खुदा का ममसू है, मसा किया हुआ है, उसके इख्तियार की बात की जा रही है कि उसके पास इख्तियार होता है। और फिर 15वीं आयत में देखिए, उसने हुकूमतों और इख्तियारों को ऊपर अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजा दिया। इससे मुराद ये है कि जितनी भी वो कुव्वतें जो खुदा के खिलाफ, खुदा के लोगों के खिलाफ हजूर और मसीह आए और सलीब पर अपनी फतह का ऐलान किया, और आपने फरमाया था तमाम हुआ, कि तमाम अथॉरिटी और इख्तियार मेरे पास है। और उसने उनका बरमला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से, तो सुपर पावर्स जो होती हैं, जब जिस जिस एरिया पर वो कब्जा करते हैं, वहां पर वो अपना झंडा गाड़ देते हैं। तो सलीब वो झंडा है जो तमाम बदी की मुखालिफ खुदाई कुव्वतों पर गाड़ दिया गया है। और वो अलूयत की सारी मामूरी, खुदा की सारी ताकत मुजस्सम होकर हजूरुल मसीह में सुकूनत करती है। और ये अगर आपने जानना है, देखना है, तो सूरह अल माइदा 110, सूरह अल इमरान 49, मत्ती की अंजील, लूका की अंजील, यूहन्ना की अंजील में आपको पता चल जाएगा कि ये ममसू जो आसमान से मसा मखसूस किया गया, उसको तमाम कुव्वतों पर, तमाम कुदरतों पर, तमाम रियासतों पर इख्तियार बख्शा गया है। और 5वीं बात हम देखते हैं कि वो क्या है। वो देखते हैं 5वीं बात, जो कुछ भी उसके वसीला से अमल में आता है, उसे करने वाला खुदा खुद है। 5वीं जो बात है इसमें, जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आपको पता चल जाएगी। तो इसमें लिखा हुआ है, 5वीं जो खुसूसियत है इसमें, कि खुदा जो कुछ वो ममसू करता है, उसके वसीला से अमल में आता है, उसे करने वाला खुदा खुद है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, लूका की यूहन्ना की अंजील और उसके 14वें बाब में हम देखते हैं, जी ममसू की जो हमारा स्लाइड है, उसी में आप देखेंगे कि यूहन्ना 14वां बाब और उसकी 10वीं आयत देखते हैं। जो कुछ भी उसके वसीला से अमल में आता है, उसको करने वाला
खुदा खुद है। तो ये मैं आपको लिए चलता हूं। 14वां बाब है यूहन्ना की अंजील का और उसकी 10वीं आयत। यहां पर लिखा है हुजूर मसीह के ताल्लुक से, यस्सु ने उससे कहा, ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कहता है कि बाप को हमें दिखा? 10वीं आयत, क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपना काम करता है। बाप मुझ में रहकर अपना काम करता है। इस स्लाइड पर आप 3 खुसूसियात देख रहे हैं और ये मैं आपके सामने अ, आखिरी जो 5वीं खुसूसियत है उसकी बात कर रहा हूं कि जो कुछ भी उसके वसीला से अमल में आता है, ये यसाया 45वां बाब और उसकी पहली आयत से 7वीं आयत में आपको मिल जाएगा। यसाया 45वां बाब पहली आयत से 7वीं आयत में आपको मिलेगा। जो कुछ भी ममसू करता है, अमल में लाता है, उसको करने वाला खुदा है। यसाया 45वां बाब पहली 7 आयत, और ये मैंने आपके सामने रखा यूहन्ना 14वां बाब, बाप मुझ में रहकर अपना काम करता है। तो ममसू के लिए हुजूर मसीह के जितने भी काम हैं आपने किए, जब उनके मुखालफीन उनके सामने आए, उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए, तो आपने कहा मेरे काम मेरे गवाह हैं कि जो कुछ मैं करता हूं वो बाप मुझ में रहकर अपना काम करता है। तो नाम मसीह, उसका मतलब और उसके वसीला से बरकत। आज हमने बात की उनके नाम के वसीला से, सब नामों से आला बुलंद किया गया इस जहान में, आने वाले जहानों में तो कोई और नाम है नहीं। फिर ममसू में 5 खुसूसियात होती थी, उन पांचों की हमने बात की है और हवाला जात आपके सामने रखे। तो मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं कि उन जैसी हस्ती शख्सियत कोई और है नहीं, लेकिन अगर कोई और है नहीं तो उनके वसीला से जो नस्ल इंसानी के लिए बरकत पहुंचाई गई हैं, क्या आप इस तरह उनके नाम से वाकिफ हैं? आप उनको जानते हैं? आने वाले शो में हम इसी मौजू को जारी रखेंगे, इसका दूसरा हिस्सा, इस उम्मीद के साथ, इस ईमान के साथ कि उस लासानी हस्ती से आप वाकिफ हो सके और वो बरकत जो उनके नाम के वसीला से मिल सकती है उनको जान सके। अगले शो में हम बात करेंगे उनके नाम के वसीला से जो मुख्तलिफ पहलू बयान किए गए हैं उन पर गौर करेंगे और उम्मीद दे कामिल है कि खुदामंद हमें आने वाले शोज में भी बरकत देगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं आपका मेजबान तानियाल।